Hello friends, welcome back to my channel NS English Academy. This is Sonia and in this video I'm going to discuss feminist criticism. Most important guys for exam point of view, आज मैं इसकी 4 वेव्स फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की जो इम्पॉर्टेंट 4 वेव्स हैं उनका ओवरव्यू दूंगी एज वेल एज जो इम्पॉर्टेंट क्रिटिक्स हम इनमें पढ़ते हैं वी विल डिस्कस अबाउट इट एंड एट लास्ट मैं आप लोगों के साथ PYQs एज वेल एज रिपीटेड कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करने वाली हूँ. सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी so that you guys not miss anything which will most important for exam point of view. Okay, so without having much time, let's start. Feminist criticism. Guys, feminist criticism started with the women's liberation movement. विमेन के लिबरेशन मूवमेंट को लेकर जब बात होने लगी थी उसी को नाम दिया गया है आपका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन विच टॉक अबाउट द लिबरेशन ऑफ विमेन्स. ओके, इन 1960s राइट 1960s में विमेंस लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था. आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच केम इन फ्रांस ड्यूरिंग 1789. तो आप वहीं से स्टार्टिंग मान सकते हैं आपका विमेंस लिबरेशन मूवमेंट की. राइट, सो गाइस, जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स होते हैं बिलीव करते हैं कि ऑल द लिटरेचर इज फेलोसेंट्रिक. वो लिटरेचर को क्या कंसीडर करते हैं? फेलोसेंट्रिक. फेलोसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर्ड ऑन मैंस राइट एंड देयर सुप्रियोरिटी. यहाँ पर ये लोग मैन को एंड उनकी सुप्रियोरिटी के ऊपर बात करते हैं एंड देयर इज़ नो रोल ऑफ विमेन एंड लिटरेचर ऑफ विमेन. राइट, तो फेलोसेंट्रिसिज्म की बात करते हैं, ऐसा मानना है आपका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना है. राइट, एंड इनका एम है रिवील पैटर्न ऑफ मेल डिस्कोर्स विच ऑपरेस विमेन एंड प्रिविलेज मैन. इनका एम क्या है? रिवील करना उस पैटर्न को जिस पैटर्न के अंदर मेल को सबसे सुपीरियर माना जाता है एंड जो विमेन होती है उनको ऑपरेस किया जाता है. तो ऑपरेस किया जा रहा है आपका विमेन को एंड प्रिविलेज किसको दिया जा रहा है? मैन को. तो इसी बात को रिवील करना एज ए पैटर्न, दिस इज़ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. इस बात को सामने लाना कि क्यों हमेशा मेन को हमेशा आगे रखा जाता है और विमेन की किसी भी राइटिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती. राइट, सो दीज आर दी एम. ये टॉक करते हैं, ये बात करते हैं अबाउट फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में. राइट, लेट्स डिस्कस 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म. राइट, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड 4 वेव्स की हम लोग बात करते हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट दी गाइज फर्स्ट वेव, ये जो फर्स्ट वेव है आपकी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में आपका फ्रांस में हो रहा है वहाँ से आप समझ लीजिए स्टार्टिंग हो रहा है. और स्टार्टिंग क्या हो रही है? जो फर्स्ट वेव में यहाँ पे बात हो रही है विमेन की वोटिंग राइट्स की. राइट, यहाँ पे विमेन की वोटिंग राइट्स की बात होती है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी नेक्स्ट और सेकेंड वेव, तो गाइज ये स्टार्ट हो रही है आपकी 1960s और 1970s. राइट, 1960s से 1970s तक. वैसे तो गाइज ये जो सेकेंड वेव है तब तक चलती है जब तक कि थर्ड वेव नहीं आ जाती है. तो कोई एग्जैक्ट टाइम वी हैव नॉट. ओके, आप ऐसा मर एग्जामाइन करके चलिएगा कि 1960s से लेके 1970s तक जो आपकी सेकेंड वेव कंसीडर की जाती है. और इसमें क्या बात करते हैं? दे टॉक अबाउट द लिबरेशन एंड लिबरेशन के अंदर ये क्या चाहते हैं? गाइनो क्रिटिसिज्म की बात करते हैं. फर्दर मैं आपको बताऊंगी व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग बाय गाइनो क्रिटिसिज्म. राइट, और गाइज ये स्टार्ट आपकी हो रही थी फ्रॉम US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. राइट, नाउ डिस्कस ब्रीफ अबाउट थर्ड वेव. गाइज फिर थर्ड वेव आपकी आ रही है अप्रॉक्स 1990s टू 2008. राइट, और ये लोग बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इंटरप्रिटेशंस की. ओके, रिबेका वॉकर कंसीडर पाइनियर इन दिस वेव. थर्ड जो वेव है उसमें रिबेका वॉकर का इम्पॉर्टेंट नेम आता है. इन्हें पाइनियर कंसीडर किया जाता है इन द थर्ड वेव. राइट, और गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट द फोर्थ वेव, तो गाइज 2008 से आपकी फोर्थ वेव स्टार्ट हो रही है जिसमें आपकी कीरा कॉचरैन एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है फोर्थ वेव में. और इन्होंने अपना एक वर्क लिखा था ऑल दी रिबेल विमेन. राइट, जिसमें इन्होंने विमेन के बारे में डिस्कशन किया है और फोर्थ वेव आपकी स्टार्ट हो रही है. राइट, और
एज वेल एज, अब यहाँ पर ये लोग क्या बात करने लग रहे हैं, साइकोलॉजी की बात हो रही है आपकी फोर्थ वेव में, क्योंकि ये कंप्लीटली टेक्नोलॉजी की बात करने लगे हैं फोर्थ वेव में। दैट इज द रीजन दे टॉक अबाउट दी साइकोलॉजिकल। ओके, अभी मैं आप लोगों को शुरुआत बताती हूँ कि किन किन राइटर्स से शुरुआत हो रही है आपकी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की। सो इफ आई टॉक अबाउट मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, तो इनको कंसीडर गाइस किया जाता है ग्रैंड मदर ऑफ ब्रिटिश फेमिनिस्ट, राइट। और इन्होंने वर्क लिखा था थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, राइट, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है विमेन की कंडीशन को, ऑप्रेस्ड कंडीशन ऑफ विमेन। सो अगर आप इसको स्टडी करेंगे देन यू कम टू नो। ओके, और इन्हों का एक और वर्क आया था अ विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द विमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि आप सभी को पता भी होंगे, राइट। गाइस, वॉलस्टोनक्राफ्ट के बाद भी स्टडी अबाउट दी वर्जीनिया वुल्फ 1882 टू 1941, जिन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया था, बेस्ट लेवल पे यूज़ किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट। एंड इनका जो वर्क आया था अ रूम ऑफ वंस ऑन 1929, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेमिनिस्ट टेक्स्ट में, राइट। लेट्स डिस्कस की टर्म्स, जो की टर्म्स एसोसिएटेड हैं आपकी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से। फर्स्ट वी हैव गाइस गाइनो क्रिटिसिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार इस टर्म को पूछा गया है कि टर्म कॉइन कहाँ से हुई है, इसका मीनिंग क्या है। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट और इसको तैयार करके एग्जाम से पहले आप लोग जाइएगा। गाइनो क्रिटिसिज्म कॉइंड बाय, दिस इज द टर्म कॉइंड बाय फेमिनिस्ट एलन शॉल्टर। एलन शॉल्टर ने इसको कॉइन किया है इन हर एसे टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, राइट। और ये फोकस क्या करते हैं, जो गाइनो क्रिटिसिज्म है ये फोकस करते हैं लिटरेचर रिटन बाय फीमेल ऑथर्स फॉर फीमेल, जो लिटरेचर फीमेल के द्वारा लिखा गया है और जिसके अंदर फीमेल के राइट्स की और फीमेल की बात हो रही है, दैट इज गाइनो क्रिटिसिज्म, राइट। और इनका एम क्या है, व्हाट इज एम, तो जो इनका एम है गाइज, रिकवर करना लॉस्ट और नेग्लेक्टेड विमेन राइटर्स, जो विमेन राइटर्स हैं लॉस्ट हो चुकी, नेग्लेक्ट हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्चिकल, तो ये चाहते हैं उनको रिकवर करना। गाइनो क्रिटिसिज्म द मीन्स इट, ओके। सो गाइज वी हैव सम एग्जाम्पल्स जहाँ से आप गाइनो क्रिटिसिज्म को अच्छे से, जिन टेक्स्ट के थ्रू आप गाइनो क्रिटिसिज्म को अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो वी हैव एलन शॉल्टर का A literature of their own which came in the year 1977, consider key text in gyno criticism, right। and next we have Gilbert and Guber, इन दोनों ने मिलकर लिखा है मैड वुमन इन द एटिक, जिसमें आपने बर्था मैसन फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में सुना होगा। दिस 1979 में ये आपका वर्क आ रहा है। देन वी हैव पैट्रिकिया मेयर स्पैक्स, इन्होंने फीमेल इमेजिनेशन लिखा है जो आपका 1975 में आया था। दीज थ्री वर्क्स गाइज इंपॉर्टेंट इन गाइनो क्रिटिसिज्म, ओके। लेट्स डिस्कस अनदर टर्म, ए क्रीचर फेमाइन। ए क्रीचर फेमिनाइन, इट इज अ टर्म कॉइंड बाय हेलन सिक्सस इन द लाफ ऑफ मेडूसा। इनका एक टेक्स्ट इन्होंने लिखा था लाफ ऑफ मेडूसा, जो कि आपका 1976 में पब्लिश हो रहा है। इसके अंदर इन्होंने एक क्रीचर फेमिनाइन को कॉइन किया है, राइट, जिसका लिटरेरी मीन्स है, विच लिटरेरी मीन्स फेमिनाइन राइटिंग, ओके। होप गाइज आपको ब्रीफ ओवरव्यू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म वर्थ लगा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट PYQs एज वेल एज रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो कि टॉपिक वाइज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करते हैं। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा एंड आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स स्कोरिंग करके आएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दीज क्वेश्चंस विच आई डिस्कसिंग नाउ। So guys, feminist theory से first question we have, who from among the following has not been discussed by Simone de Beauvoir in The Myth of Women in 5 authors in the second sex, right? Second sex जो कि वर्क है सिमोन दी व्योर ने लिखा है, इसी से रिलेटेड आपसे पूछा है एंड द आंसर वी हैव काफ्का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which amongst the following belongs to the group of radical feminist? radical feminist से आपका गाइज हेलन सिक्सर्स हमारा हेलन सिक्सर्स को हम रेडिकल फेमिनिस्ट में रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये आपकी एसोसिएटेड है द ग्रुप ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट में हेलन सिक्सर्स, ओके।
Next question we have the earliest women novelist of significance in the 18th century is Mary Agworth, right? Next question, the term womanism was first used by एलिस वॉकर ने सबसे पहले विमेनिज्म टर्म को यूज किया था. ओके, टू अमंग द फॉलोइंग critics have dealt with the reproduction of motherhood in feminist theory. कौन है वो दोनों? ऑप्शन नंबर सी मीन्स ऑप्शन ए एंड फोर, नैन्सी शॉड्रो and Carol Gilligan. These two critics have dealt with the reproduction of motherhood in feminist theory. द ऑथर ऑफ जेंडर ट्रबल इज जूडिथ बटलर. 1990 में आपका ये वर्क आ रहा है. और गाइज इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी बार ये टेक्स्ट रिपीट हो चुका है मैचिंग में, क्रोनोलॉजी में. मैनी टाइम ऑलरेडी हैव बीन रिपीटेड इन लिटरेचर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव लिटरेचर एग्जाम्स में कई बार इस टेक्स्ट को जूडिथ बटलर के जेंडर ट्रबल को रिपीट किया गया है, राइट. सो प्लीज़ इसका ईयर आप याद रखिएगा और इसके ऑथर को, जूडिथ बटलर, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय अ वुमन. अब देखिए यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, हमें आपको बताना है कि कौन सी बुक है जो विमेन राइटर ने लिखी है. सो वी हैव द आंसर अ विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन. अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, दिस इज रिटन बाय विमेन, राइट. द मैड वुमन इन द एटिक जो आपका वर्क आ रहा है 1779 में, राइट, 1879 और 1779. मैड वुमन इन द एटिक इज अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू, किसका रेफरेंस है इसमें? बर्था मैसन, जो जेन एयर में हमें मिला था, बर्था मैसन, राइट. ये आपका आ रहा है 1879 है बच्चे, ये ठीक है 1879. और जो बर्था मैसन ऑफ जेन एयर है ये आपका आ रहा है आई थिंक 1847 में, राइट. पब्लिश हो रहा है जेन एयर जिसमें बर्था मैसन, राइट. तो इसी को स्पेसिफिक रेफरेंस, इसी का स्पेसिफिक आपका रेफरेंस लिया गया है, मैड वुमन इन द एटिक, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु of the following white female authors are sympathetic to the cause of the blacks? So answer we have Nadine Gordimer, right. गाइज वर्जीनिया वुल्फ से एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो प्लीज़ वर्जीनिया वुल्फ को अच्छे से आप स्टडी करके जाइएगा, इनकी लाइंस आ जाती हैं एग्जाम में. एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन, इन विच ऐसे डज वर्जीनिया वुल्फ ऑब्जर्व दैट इफ़ अ राइटर वर अ फ्री मैन, sick and not a slave to the conventions of the literary marketplace, there would be no plot, no comedy, no tragedy, no love interest or catastrophe in the accepted style, and perhaps not a single button sewn on as the Bond Street tailors would have it. तो यहाँ पे आपका आंसर है मॉडर्न फिक्शन. इनका 1919 में आया था मॉडर्न फिक्शन, राइट. इसमें इन्होंने ये बात कही है, राइट. रिमेंबर दिस इज द क्वेश्चन, जूलिया क्रिस्तेवा इंटरटेक्चुअली. देखिए इंटरटेक्चुअलिटी की बात करती हैं जूलिया क्रिस्तेवा. इन्होंने कहाँ से ड्राइव किया? ड्राइव फ्रॉम, आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर ए मीन्स ए एंड बी, राइट. नॉम चॉम्स्कीज डीप स्ट्रक्चर एंड मिकेल बख्तिन का डायलॉजिज्म से इन्होंने डिराइव किया है इंटरटेक्चुअलिटी, विच मीन्स कि जो टेक्स्ट होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, राइट. The label material feminism refers to the work of those thinkers who study in inequality in terms of, so answer we have both gender and class differences, right. Which of the following works does not have a mad woman as a character in it? So we have the answer, the mad woman in the attic, right. Who among the following display in her best work the dual influence of feminism and magic realism? Angela Carter. Angela Carter display in her best work the dual influence of feminism and magic realism, right. Next question, Tennyson's poem about women's rights and women's sphere is, जो टेनिसन है ना, उन्होंने पोएम लिखी थी द प्रिंसेस,
जिसमें इन्होंने गाइज विमेन के राइट्स के और विमेंस के लिबर्टी और इन सब की बात की है। यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है, मतलब किंग नहीं होता यहाँ पे, विमेन होती हैं इन दिस पोएम जो आपके टेनिसन ने लिखी है। तो इसमें इन्होंने बात की है विमेंस के राइट को लेकर और विमेंस के स्फेयर की बात की है। ओके, टेनिसन ने, जो विक्टोरियन एज में जिन्हें हम पढ़ते हैं टेनिसन को। Which among the following titles set a course for academic literary feminism? कौन है वो? A Room of One's Own, which came in the year 1929, written by Virginia Woolf, right? Most important essay. Okay? And feminist text में इसको की टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है A Room of One's Own, right? See guys, Virginia Woolf say another question, yet it is the masculine values that prevail, observed a famous writer speaking cruelly. She continue, football and sports are important, the worship of fashion, the buying of clothes trivial, name the author and the text. तो यहाँ पे आपका जो ऑथर है वो वर्जीनिया वुल्फ है, रूम ऑफ वोन्स ऑन, राइट? Which of the following does not describe some of the practices, beliefs of feminist literary criticism? Right? तो यहाँ पे आपसे does not describe क्वेश्चन में पूछा है, तो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक आर्ग्यू दैट द ट्रेडिशनल कैनन इज जस्टिफाइड। क्या ये सच बात है कि जो कैनन था, हमारा जो ट्रेडिशनल कैनन था, क्या वहाँ पे सच में वो जस्टिफाइड था? नो। अगर वो जस्टिफाइड होता तो ऐसा तो होता ही नहीं कि हमारा कोई ऐसा मूवमेंट आता, लिबरेशन मूवमेंट आता, विमेन के लिए स्पेशलाइज वुमेन की बात करता, अगर जस्टिफाइड होता, राइट? तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी। अदरवाइज ए, बी एंड डी आर द राइट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिलीव्स ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म recapitulates female writers ignored by the canon। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो फीमेल राइटर्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा था कैनन से, राइट? नेक्स्ट, फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफर अ क्रिटिसिज्म ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। येस ऑफ कोर्स, दिस इज ऑल्सो राइट कि जो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स हैं वो ऑफर करते हैं क्रिटिसिज्म को ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। दैट्स राइट स्टेटमेंट। Feminist literary critics mostly reject the essentializing of male and female। yes, वो रिजेक्ट करते हैं कि आप essentialize क्यों करते हैं मेल एंड फीमेल में। essentialize करना गलत है, राइट? दैट इज अ रीज़न कि यहाँ पर आपका फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर विमेन को कैनन में नहीं लिया जा रहा एंड विमेन को कहीं ना कहीं ऑपरेस किया जा रहा है, राइट? और मेल को क्या किया जा रहा है? प्रिविलेज किया जा रहा है, राइट? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द गाइनोक्रिटिक इन द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पे आपको गाइनोक्रिटिक्स को आइडेंटिफाई करना है इस लिस्ट में। आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर एलन शॉल्टर एंड थर्ड सुंदरा गिलबर्ट, राइट? Sandra Gilbert and Alan Shorters consider the gynocritics, right, in the following list. Next question, two pioneering feminist tracts, कैट मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स एंड गर्मेन ग्रेयर का द फीमेल इनाउंस वर पब्लिश्ड इन, दोनों ही वर्क गाइज पब्लिश हो रहे हैं आपके 1917 में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की राइटर्स इन फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में हम पढ़ते हैं सेक्सुअल पॉलिटिक्स एंड द फीमेल इनाउंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ मैरी एंड द अनफिनिश्ड द रॉन्ग्स ऑफ विमेन? आंसर भी है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने मैरी नाम का एक एक वर्क लिखा था जो कि आपका क्या है? अनफिनिश्ड है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन हर एसे प्रोफेशंस फॉर विमेन वर्जीनिया वुल्फ फाइंड्स एन एनालॉजी बिटवीन द एक्ट ऑफ राइटिंग एंड डैश फिशिंग, राइट? एक्ट ऑफ राइटिंग एंड फिशिंग, यहाँ पे जो आपका ब्लैंक है यहाँ पे क्या आएगा? फिशिंग आएगा। कौन से वर्क में, कौन से ऐसे में दिखाया है वर्जीनिया वुल्फ के? प्रोफेशंस फॉर विमेन।
दिस इज द मैचिंग क्वेश्चन गाइज, मैच द टाइटल विद द ऑथर। यहाँ पे टाइटल्स दे रखे, वर्क दे रखे एंड यू हैव टू मैच दैम विद इट्स ऑथर। ओके, फर्स्ट वी हैव सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अभी गाइज हमने डिस्कस किया कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैट मिलेट ने लिखा है इन द ईयर 1970। तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स आपका एसोसिएटेड है किससे? कैट मिलेट से, राइट। तो ए इज एसोसिएशन विथ फोर, बिकॉज आंसर वी हैव बी। तो ए का एसोसिएशन किससे? फोर से। एंड बी अ लिटरेचर ऑफ देयर ऑन, राइट। दिस इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन नंबर बी, मीन्स एलन शॉल्टर, अ लिटरेचर ऑफ देयर ऑन, जो कि आपका इन द ईयर 1977 में पब्लिश हो रहा है, रिटन बाय एलन शॉल्टर। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन सी इज एसोसिएटेड विथ वन, मीन्स C, right? Means thinking about women. This associated with Mary Ellman, right? Mary Ellman. This work, Thinking About Women, published in the year 1968, right? Next, we have The Laugh of Medusa. D, The Laugh of Medusa. This is the work. D is associated with option number 3, Helen Sixes, right? हेलन सिक्सेस। गाइज इसकी आप ईयर एक बार देख लीजिएगा क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है यहाँ पर इसकी ईयर को लेके। तो प्लीज द लव ऑफ मेडुसा, आप इसकी ईयर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, अगेन वी हैव टू मैच द वर्क्स विद ऑथर। बॉडीज दैट मैटर, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, वैम्प्स एंड थैम्स, राइट। यहाँ पे आपके कुछ राइटर्स हैं लाइक कैमिली पैगलिया, एलन शॉल्टर, बारबारा जॉनसन एंड जूडिथ बटलर। ओके, सो गाइस हमारे पास यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीन्स ए इज एसोसिएटेड विथ फोर, राइट। बॉडीज दैट मैटर एसोसिएशन है इनका फोर, यानी कि जूडिथ बटलर से। नेक्स्ट वी हैव बी, आर लिटरेचर ऑफ देयर ऑन इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन नंबर 3, जबकि ये गलत है बी। ये आपका जो सही जाएगा ना, ये लिटरेचर ऑफ देयर ऑन गाइज, ये एलन शॉल्टर से जाएगा आपका, राइट। एलन शॉल्टर, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन एंड बॉडीज दैट मैटर, ये आपका जूडिथ बटलर से जा रहा है। एंड गाइज इन दोनों वर्क्स के बारे में मुझे अभी राइट नाउ नॉलेज नहीं है, सो प्लीज़ मैं इसको लीव करती हूँ। लेकिन आई एम श्योरिटी मैं आपको दे रही हूँ दो टेक्स्ट की, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को अच्छा नहीं लगता, मुझे कॉमेंट्स आते हैं। सो प्लीज़ आप इन वर्क्स को देख लीजिएगा, राइटर यहाँ पे मैंशन है, यू हैव टू ओनली मैच दैम। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the next question. Which two texts among the following are linked to literary feminism? देखिए guys, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाता है, टेक्स्ट दे देते हैं आपको कोई से भी, एंड आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है कि फेमिनिस्ट टेक्स्ट कौन से। दैट्स द रीज़न कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको फेमिनिस्ट टेक्स्ट की कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड की थी, जिसमें जितने भी फेमिनिस्ट इंपॉर्टेंट आपको टेक्स्ट लिखे हुए हैं लिटरेचर में, जो एग्जाम में, लिटरेचर के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, मैंने वो पूरी लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड किया था मेरी प्रीवियस वीडियो में। आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई भी ऐसा टेक्स्ट, क्योंकि जो फेमस टेक्स्ट होते हैं हमें उनके बारे में पता होता है, लेकिन कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिनका ना तो टाइटल से पता लगता है कि वो फेमिनिस्ट की बात करें, लेकिन अगर आपके पास वो पूरी लिस्ट है, अगर आपने एक बार उसको गो थ्रू किया हुआ है, तो यू गाइज विल बेनिफिटेड ऑफ इट। ओके, तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा जो मेरी, जिसमें मैंने प्रोवाइड किया है फेमिनिस्ट टेक्स्ट की। एंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा टेक्स्ट है जो फेमिनिज्म की बात करता है। तो वी हैव द येलो वॉलपेपर एंड अ रूम ऑफ वुंस ऑन, बोथ दी टेक्स्ट मैंने उस लिस्ट में भी अपने प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको दे रखी है गाइज, और उनके थ्योरीज दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में मैनी टाइम रिपीट हो रहे हैं, राइट। फर्स्ट वी हैव नेग्रीट्यूड, विमेनिज्म, इंटरपिलेशन एंड लुइस अल्थुजर, राइट। यहाँ पे गलती से लुइस अल्थुजर ऑथर का नाम आ गया टर्म की जगह पे। ओके, देखो नेग्रीट्यूड, अब देखो यहाँ पर हमारा एलिस वॉकर, मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था एलिस वॉकर बात करती है विमेनिज्म की। अभी क्वेश्चन भी गाइज मैंने पीछे डिस्कस किया है इसी सीरीज में अपनी, कि जो एलिस वॉकर है वुमेनिज्म की बात करती है, इस टर्म की बात करती है। जर्गन हैबरमस पब्लिक स्फेयर से एसोसिएटेड है, एंड एमी सीजर आपकी नेग्रीट्यूड से, एंड पब्लिक स्फेयर आपका सॉरी गाइज जो इंटरपिलेशन है, इंटरपिलेशन आपका लुइस अल्थुजर से एसोसिएटेड है, इंटरपिलेशन एसोसिएटेड विथ लुइस अल्थुजर, देखिए यहीं पर मेंशन है, राइट। इंटरपिलेशन ये गाइस टर्म है, और लुइस अल्थुजर ये आपके थ्योरिस्ट है। ओके, रिमेंबर ये दोनों एसोसिएटेड है, और आपका नेग्रीट्यूड और पब्लिक स्फेयर और विमेनिज्म मैंने आपको यहाँ तीनों बता दिया,
राइट। कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एब्सोल्युटली राइट है। ओके, hope guys the way I discuss you the questions numbers of question I discuss in this video आपको पसंद आए हो, एंड पसंद से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आपको देखकर ही जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस कोई ना कोई हिट हो जाएंगे एंड यू गाइज easily score your better marks, right? In the hope कि आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। now I finish my video. Please do subscribe my channel if you not yet, right? Like my video and please comment below. अगर आप कमेंट करते हैं एंड पॉजिटिव कमेंट जो मेरे को मिलता है ना, सीरियसली गाइज उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अच्छे से और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ। एंड प्लीज़ गाइज अवॉइड सच नेगेटिव कमेंट्स, क्योंकि उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ तो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए बिना मुझे क्रिटिसाइज़ किए। हाँ, अगर आप सही मायने में मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मैं आपके सभी कमेंट्स को वेलकम करूँगी। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।